वेलकम बच्चों, वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। आज अपना लेक्चर नंबर दिख ही रहा है भाई। लेक्चर नंबर 3 में पहुंच चुके हैं। लेक्चर 0, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 के बाद आज आ चुके हैं लेक्चर 3 में। और लेक्चर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी नीट जेई देने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस टॉपिक से डायमेंशन निकालने के लिए एक ट्रिक आती है कि हमेशा एक आध क्वेश्चन तो आता ही है कि इसका डायमेंशन निकालो, उसका डायमेंशन निकालो। अब फ्रेशर बच्चे हैं, पता ही नहीं हमें कि डायमेंशन क्या है, तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट लेक्चर होगा कि डायमेंशन होता क्या है और डायमेंशन निकालते कैसे हैं, तरीका क्या है उसका। इस सारी बातें क्लियर करेंगे आज इसी लेक्चर में। बात समझे? तो स्टार्ट करें। आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं। नेक काम में देरी क्यों, आ जाओ। तू इजाजत दे अगर तुझसे थोड़ा प्यार मैं कर लूं। डायमेंशन, इसको लिखते हैं डायमेंशन एनालिसिस। एनालिसिस बहुत बढ़िया चीज है, बहुत यूजफुल चीज है, बहुत जगह पे यूज करोगे भी। तो पहले बात करते हैं कि डायमेंशन निकालते कैसे हैं। तो डायमेंशन निकालने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो फोर्स पता होना चाहिए, सॉरी फोर्स लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, फोर्स नहीं, एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स कैसे हो सकता है भाई, फॉर्मूला पता होना चाहिए। और एक पता होना चाहिए तुम्हारा यूनिट। क्या पता होना चाहिए? यूनिट। अब अजीब सवाल लग रहा है ये, सर फॉर्मूला है तो यूनिट तो बना ही देंगे, पर कहीं कहीं बार फॉर्मूला यूनिट तुम्हारे पास होने के बाद भी उसका डायमेंशन निकाल नहीं पाओगे। फॉर्मूले से ही निकाल पाओगे, निकाल लोगे बहुत अजीब हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट बनेगा। दोनों में से कुछ भी पता है तो निकाल लोगे। दिखा देते हैं अभी। इतना है। दिखता कैसा है डायमेंशन, दिखता कैसा है? तो डायमेंशन दिखता कैसा, इससे दिखाता हूं। ये आ गया स्क्वायर ब्रैकेट, ये लिख दिया लेंथ, ये लिख दिया मास और ये लिख दिया टाइम। उससे पहले एक बात ध्यान से सुन लो, जो लेक्चर अभी तुरंत डायमेंशन देखने आए, डायमेंशन तो क्लियर हो जाएगा, पर सवाल यह आता है कि तुम्हारे पास मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम तुम्हें देखा नहीं है भाई। जल्दी इसको पॉज करो, इसको बंद कर दो, जाओ लेक्चर नंबर 2 में देखो वो सब कुछ, उसके बाद यहाँ आना, तब तुम्हारा बेसिक क्लियर होगा। समझे? तुरंत जाओ। सर देखा नहीं, आराम से देखो, कोई तकलीफ बीच में नहीं आएगी, हर चीज पूरी क्लियर रहेगी। अगर एक बार बोलना है सर थोड़ा सा रिकैप करा दो, क्या थोड़ा सा एक बार फास्ट रिकैप करा दो, रिकैप देख लो भाई। क्या किया था स्टार्टिंग में? क्या किया था? मेजरमेंट ऑफ मास किया था, मेजरमेंट ऑफ टाइम किया था। टाइम में हमने कहा था 3 तरह के अपने पास क्लॉक आते हैं। एक आती है पेंडुलम क्लॉक, है ना, पेंडुलम क्लॉक कहा था। दूसरे बात तुम्हारे पास एक थी क्वार्ट्ज क्रिस्टल, है ना, और थर्ड तुम्हारे पास था वो सीसीएम एटॉमिक क्लॉक। सीसीएम 133 122 तक कहा था ना एटम, उसकी एटॉमिक क्लॉक। सबके लिए कहा था कि एक नंबर आया था, 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 ऑसिलेशन, 2 सेकेंड इक्वल्स टू 2 ऑसिलेशन। फिर क्वार्ट्ज क्रिस्टल का एक नंबर दिया था 32,768 वाइब्रेशन इक्वल्स टू 1 सेकेंड। उसके बाद एक बड़ा सा नंबर दिया था टाइम के लिए, वो था 9 बिलियन 19 करोड़ 26 lakhs 31,770 वाइब्रेशंस इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ये एक नंबर दिया था, है ना, एक नंबर दिया था। ये बेसिक्स हम लोग उस समय पे कर चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा फोकस इस पे नहीं कर रहा। मेरी पूरी जान लगा के मैं डायमेंशन पे फोकस कर रहा हूँ कि डायमेंशन क्लियर हो गया, मेरा बहुत ज्यादा लोड कम होगा, तुम्हारा बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहां हम लोग डायमेंशन पे आ जाते हैं। फॉर्मूला और यूनिट। मैंने क्या कहा, इसमें जो लिखा है ना LMT, हमेशा डायमेंशन निकालने बोलेगा पहले तो LMT लिखोगे। क्या लिखोगे? LMT। लेंथ तुम्हारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो फंडामेंटल रहता है वही डायमेंशन में आता है। हम लोग मोस्टली हमेशा 3 ही यूज करते हैं, LMT ही यूज करते हैं, इसके अलावा कुछ यूज नहीं करते। सही बात। तो ये लिख दिया LMT। अब बताओ ये L क्या है? L क्या है? हाँ आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। L तुम्हारा क्या है? लेंथ है। लो भाई लेंथ लिख दिया। ये M क्या है? हाँ सर मास है, मास है, बढ़िया है, मास है। T क्या है? टाइम है। T क्या है? टाइम है। इतनी ही बातें हैं, इसके अलावा कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। अब निकालते कैसे हैं? निकालते कैसे हैं? तो यहां देखो, ये आ गई यहां पे एक लाइन, लाइन मारना,
गलत मत सोचना, वो गलत जा रहे तुम लोग यहाँ पे। अब फर्स्ट निकालते हैं डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लिखता हूं यहाँ पे तुम्हारे लिए में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहां शुरू करते हैं, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालने से पहले एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किसी को अगर एसआई यूनिट में दिक्कत है तो अपना फर्स्ट लेक्चर तुम लोग देख सकते हो। फर्स्ट लेक्चर में हमने पूरी एसआई की कहानी सुना दी है। इस डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट, बच्चे कंफ्यूज आते हैं, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। अरे मीटर ही तो होगा, मैं यहां से लेके यहां आ गया तो मैंने डिस्प्लेस किया तो कुछ तो डिस्टेंस ही कवर करूंगा ना, तो ये तो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बहुत सारे रास्ते हैं तुम्हारे घर जाने के लिए। अगर तुम लोग घर से लेकर स्कूल जा रहे हो, ठीक है, स्कूल जा रहे हो, घर से लेकर स्कूल निकला, अब तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए दो रास्ते हैं। बच्चे अजीब होते हैं, घर से निकलता है, दोस्त के घर जाता है, किसी दुकान पे जाता है, उसके बाद दुकान से घूमते घूमते कहाँ घूमते अपने स्कूल पहुंचता है। तो ये जो पूरा रामायण महाभारत घूम घूम के आया वो, उसको बोलते हैं डिस्टेंस, जो एक्चुअल जो कवर किया वो। और घर से लेके डायरेक्ट स्कूल गया मतलब शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। है तो डिस्टेंस का ही वर्जन। तो क्या होता है ये? मीटर। क्या आता है? मीटर, है ना। तो अगर पूरा वर्ड नहीं लिखता, सिंबल लिखता हूं, सिंबल लिख के दिया था मीटर। अब लिखो यहाँ पे डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या सिखाया, क्या सिखाया, क्या सिखाया? याद करो, याद करो क्या सिखाया। जब भी डायमेंशन बोलेगा तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, उसके अंदर एल एम और टी लिखेंगे, लिख दिया। उसके बाद मुझे बताओ मीटर किस में आता है? मीटर किस में आता है? मास और टाइम में आता है क्या मीटर? आता है क्या? नहीं आता ना। किस में आता है? लेंथ में। तो एक ही मीटर है तो यहां लिख दूंगा L1। मास है क्या? टाइम है क्या? नहीं है, तो लिख दूंगा पौड़ा, पौड़ा 0, खत्म। अगर मान लो बाई चांस कि यहां होता मीटर स्क्वायर तो वहां लिखता L2, और यहां होता मीटर -1 तो वहां लिखता L-1। तो जो रहेगा वो लिख दूंगा। अब ये हो गया, घबराओ मत, मैंने कहा ना यूनिट से हो गया, फॉर्मूले से भी करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होगा, फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। सेकंड, ये हो गया फर्स्ट अपना। सेकंड वाला वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी मैं निकालना दिखाता हूं, मैं यूनिट से भी दिखाता हूं और फॉर्मूले से भी दिखाता हूं, ठीक है। यहां लिखते हैं SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, ठीक है। इस केस को थोड़ा नीचे लिखते हैं। अरे कहां जा रहे हो ससुरा, ससुर का नाती, तो नीचे आ जाओ। हाँ, ऐसा यूनिट लिखता है, ये तुम्हारा फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। सिंबल होता है V। ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आ गया। अब सिंबल की बात कर लो, सिंबल क्या है इसका? सिंबल लिखते हैं x और t है तुम्हारा टाइम t। अब यूनिट डिस्प्लेसमेंट गिनते हैं मीटर में तो लिख दिया मीटर, और टाइम क्या है? सेकेंड, तो लिख दिया सेकेंड नीचे, है ना। तो ये वो मीटर पर सेकेंड। अभी डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी दोनों से करके दिखाऊंगा। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। पहले दिखाता हूं इससे करके, नहीं पहले इसे दिखाता हूं। देखो ऊपर क्या है? डिस्प्लेसमेंट, नीचे क्या है? टाइम। तो लिखता हूं मैं डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा लेंदी कर रहा हूं कि फर्स्ट 4-5 चीजें लेंदी करोगे तो आगे तुम्हारे पास लोड नहीं रहेगा, दिमाग पूरा क्लियर रहेगा। डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ, नीचे क्या है? टाइम है,
तो यहाँ आएगा डायमेंशन ऑफ टाइम। अब क्या सिखाया है, डायमेंशन जैसे क्या डालोगे, स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे, तो ये डाल दिया स्क्वायर ब्रैकेट, और नीचे भी तो टाइम का डायमेंशन है तो ये डाल दोगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब खुद देखो, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल के रखा है, क्या है, L1 है, M0 है, और T भी क्या है, 0 है, L1 M0 T0। उसके बाद ये हो गया डायमेंशन ऑफ टाइम। टाइम क्या है, टाइम किस में गिनते हैं, सेकेंड में गिनते हैं। अब यहाँ लिख दिया LMT और एक बार। अब टाइम किस में गिनते हैं, सेकेंड में, है ना। तो सेकेंड देखो ना, सेकेंड तो एक ही सेकेंड टाइम में गिनोगे तो यहाँ T1 ही लिखूंगा ना, T1 है। अब ये T1 है, मास लेंथ तो है ही नहीं भाई, तो डायरेक्ट क्या होगा, पड़ा पड़ा, हाँ है ना। अब ये पूरा टर्म डिवाइड में है, पूरा टर्म डिवाइड में, इसको लेके जाऊंगा मल्टीप्लाई में। जब डिवाइड से मल्टीप्लाई लेके जाओगे तो प्लस का होता है माइनस, माइनस का होता है प्लस, जीरो को कुछ नहीं होता, जीरो वैसा ही रहता है। अब ये है +1, ऊपर जाने के बाद -1, देखो कैसे लिखिएगा, जो ये है इसको हाथ लगाए नहीं, कॉपी कर रहा हूं ऐसे ही, L1 M0, सच्ची कुछ नहीं किया, बस कॉपी किया, देखो, और इस तरफ L0 M0 और T-1। समझदार हो गया, एक ही झटके में समझदार। देखो ना, अब इतनी सी बात तो है, इसके अलावा क्या बात है। अब सिंपल बात क्या होती है, बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड करनी पड़ती है। बेस सेम तो पावर क्या करोगे, ऐड, ऐसे। अगर 10 पावर 2 है इंटू 10 पावर 3 है तो डायरेक्ट लिख दूंगे ना 5, नहीं करोगे 5, कभी नहीं करना, सच्ची ध्यान से देखो और एक बार। अगर ये लिखा है a⁻2 और ये भी लिखा है a⁻2 तो करते हो ना a⁻4, और ये लिखा है b⁻3 और ये लिखा है b⁻2 तो करते हो ना b3 + 2। तो मैं भी यहां यही करने वाला हूं, ठीक है। अब 10 की पावर 3 है इंटू 10 की पावर 2 है, दिख रहा है ना, समझे। तो डायरेक्ट कितना करोगे, 5 0 करोगे ना, तो वही तो करते हो 10 डायरेक्ट 5। बेस सेम तो पावर क्या होती है, ऐड। अब यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ भी कर दिया 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 6, हाँ है ना। बेस सेम तो पावर क्या होगी, ऐड, ठीक है। अब यहाँ बताओ, ये आ गया और एक ब्रैकेट, ये आ गया L, ये आ गया M, ये आ गया T। अब मुझे बता, बहुत स्लो जा रहा हूँ कि एक एक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। L है बेस सेम तो पावर होगी ऐड, तो 1 + 0 क्या होगा, 1, सही है। अब M का भी तो बेस सेम है, यहाँ भी M यहाँ भी M, 0 + 0 0, T 0 है, क्या है, -1, तो 0 प्लस ब्रैकेट में -1, माइनस हरामखोर होता है, प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो क्या बनेगा, माइनस ही बनेगा ना। तो ये आएगा तुम्हारा -1। डायमेंशन हो गया, डायमेंशन हो गया। अब इस तरीके से निकालो, इस तरीके से निकालो, देखो यहाँ पे मीटर LMT लिखा, मीटर किस में गिनते हैं, लेंथ में गिनते हैं, तो लेंथ के ऊपर 1 चिपका दो। मास तो नहीं है तो मास के बाद 0 लिख दो। सेकंड नीचे है, ऊपर जाने के बाद -1, यहाँ था ना +1, ऊपर जाने के बाद -1, देखो टी के ऊपर लिखा है -1, हो गया। अब क्या क्या हुआ, वेलोसिटी हुआ। अब थर्ड वाला एक्सेलरेशन, स्टाइल में नाम लो इसको, क्या नाम है इसका, एक्सेलरेशन। चलो स्टाइल में नाम लो इसको, नाम क्या कहा, एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है। अब फिर से एक बार,
फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का, क्या होता है? सिंबल ए है, ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैं इतना इजी इसलिए कर स्लो दिखा रहा हूं कि समझ में आ जाए। अब यूनिट SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आया? वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, डिवाइड में क्या है? और एक सेकेंड। सर यही तो नहीं आता मल्टीप्लाई डिवाइड करना। अरे घबरा क्यों रहे हो? देखो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड लिखा, अभी सेकेंड नीचे है तो उसको करो उल्टा करके मल्टीप्लाई, तो ये होगा 1/सेकेंड। डिवाइड का मतलब क्या होता है? उल्टा करके मल्टीप्लाई। तो क्या होगा? मीटर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर लिख दिया। हिंदी रे मैं हूं तो डरना काहे का, ठीक है। हो गया डन। अभी डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। चलो बताओ क्या कहा? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ टाइम निकालेंगे, पुट कर देंगे। तो ये आया डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी और ये आया डायमेंशन ऑफ टाइम। डायमेंशन ऑफ टी पता है, L 0 रहेगा, M भी 0 रहेगा और T 1 रहेगा। बच्चों कभी गड़बड़ नहीं करना कि स्मॉल l स्मॉल m और स्मॉल t लिख देना, कभी नहीं। हाँ पूरा बड़ा ही लिखना। उसके बाद वेलोसिटी का L1 M0 और T -1 निकाला था 1 मिनट पहले ही, ये देखो हो गया। अभी कुछ नहीं, ये नीचे ऊपर आने के बाद कहा था ना हरामखोर उल्टा हो जाएगा। कैसे हुआ देखो, जो ऊपर का टर्म है वैसे कॉपी कर रहा हूं। अब ये टर्म चला गया ऊपर, तो जो 0 है वो 0 रहेगा, जो प्लस है क्या हो जाएगा? माइनस। डिवाइड से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा होगा ही होगा। तो ये आएगा 0, ये आएगा 0 और ये होगा तुम्हारा -1। नीचे से ऊपर आ गया। अभी क्या बेस सेम, तो क्या करेंगे? पावर को ऐड कर देंगे ना। तो ये लिख दिया L, ये लिख दिया M, ये लिख दिया T। थोड़ा दूर बना दिया T को, तो ये आ गया T। अब क्या लिख दो? 1 0, 1 + 0 1, बेस से पावर ऐड ना, बेस से पावर ऐड कर दी। 0 + 0 0, -1 -1 ऐसे, -1 प्लस -1, तो -1 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस ही होगा ना। तो माइनस क्या होगा? -2 हो जाएगा। हो गया। अभी क्या है, मैंने कहा ना ये हरामखोर होता है। देखो ना -1 है, ये माइनस क्या होता है? हरामखोर। देखो सामने बदल दिया, आ गया माइनस, हो गया। किसका डायमेंशन आया ये? एक्सेलरेशन का। अब ये देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां से निकालो। लेंथ का मीटर दिख रहा है, एक ही मीटर दिख रहा है, तो लेंथ तो 1 है ना। सेकंड स्क्वायर नीचे है, वही +2 ऊपर जाने के बाद -2, डिवाइड से मल्टीप्लाई माइनस, तो आ गया -2। मास था क्या? ये मास नहीं है, ये क्या है? मीटर है, मीटर मीटर, तो इसलिए 1 लिखा है। मास हुआ तो मास पे 1 लिखता। गड़बड़ करते बच्चे ये, उसको मास समझ के M1 पे डाल देते, M1 लिख देते, पर M1 है क्या? नहीं है ना। समझदार बनो रे, कोई दिक्कत। हो गया एक्सेलरेशन भी। अब तुम्हारे पास निकालते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब तुम्हें यहां समझ में आएगा कि जब डायमेंशन ऑफ फोर्स निकालने जा रहा हूं तो मेरा यूनिट से काम नहीं होगा, मुझे कंपलसरी फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। पहले तो यूनिट होगा नहीं, यूनिट बनाना पड़ेगा। ऐसा यूनिट से काम होगा ही नहीं। मैं दिखाता हूं कैसे। डायमेंशन ऑफ फोर्स लिखा है, डायमेंशन ऑफ फोर्स निकालते हैं। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स के लिए पहले पता होना चाहिए फॉर्मूला ऑफ फोर्स। सिंबल कैपिटल F, ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स तुम्हारा होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। अब मुझे बताओ इस न्यूटन के हेल्प से डायमेंशन निकालो। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है?
नहीं ना, ना ही मैटर दिख रहा है, ना ही टाइम दिख रहा है, ना ही मास दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे निकालूंगा? पॉसिबल है क्या? नहीं। तो न्यूटन को कुछ कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं डायरेक्ट निकालता हूँ फॉर्मूले से, क्योंकि मुझे फॉर्मूला सिखाना आसान इसलिए कि तुम लोग आगे फॉर्मूले से निकालोगे। कहीं कई बार तुम लोग को यूनिट पता नहीं होगा, फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, ये लिख दिया। अब करो डायमेंशन ना, लिखता हूँ एक बार, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो कैसे निकालेंगे? कहा तो था मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो पहले यहाँ 2 ब्रैकेट डालूंगा, 2 ही डालूंगा। 2 क्यों डालूंगा? कि 2 क्वांटिटी वहां दिख रही हैं, तो ये आ गए दोनों। अब पहला किसका है? मास का। तो मुझे पता है मास है तो सिर्फ L0 हो गया, ये M1 हो गया और T भी 0 हो गया। अब एक्सेलरेशन तो ऊपर ही निकाल के रखा है, L1 M0 T-2, तो ये आ गया L1, ये आया M0 और ये माइनस T-2। अब सिखाया गया 1 मिनट पहले बेस सेम तो पावर ऐड, ये आया L, ये आया M, ये आया T। अभी 0 + 1 ये आया 1, 1 + 0 ये आया 1, 0 - 2 तो डायरेक्ट बचेगा -2। हाँ है ना, हो गया। कितने हुए? 3-4 हो गए। फोर्स भी हो गया, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं फोर्स, उसके बाद लिखते हैं डायमेंशन। तो यहाँ हेडिंग आएगी फोर्स। तेरे बिन कैसे जिया। चलो फोर्स हो गया। कितना हुआ था ये? फोर्स का नंबर 4 था। अब इसके बाद वाला 5th, वो है वर्क डन। मैं क्या बोलता हूँ, वीडियो पॉज करो और जितने लिख के दे रहा हूँ उतने सॉल्व करके देखो आता है कि नहीं आता है। ठीक है, वर्क डन। तुम्हारे लिए यहाँ लिख के देता हूँ फॉर्मूले पहले, शीट ये हो जाएगी ना इसलिए। हाँ, वर्क डन निकालोगे, वर्क डन, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला है वर्क डन का। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला बता रहा हूँ, तुम लोग खुद निकालोगे। उसके बाद पावर, पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। ठीक, उसके बाद प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। हो गया, पावर हुआ, प्रेशर हुआ, वर्क हुआ, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालो ध्यान से। फॉर्मूला होता है ½mv², निकालना। पोटेंशियल एनर्जी mgh, mgh याद है, बुढ़ा मर गया ना अभी, इनकी डेथ हो गई, mgh हो गया। उसके बाद निकालना काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। कुछ बचता है क्या? वर्क डन, पावर, प्रेशर, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, इंपल्स। इंपल्स क्या होता है बताऊंगा, फिलहाल के लिए इंपल्स निकालना, निकाल देता हूं। फॉर्मूला क्या है? सिंबल इसका है J, फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम, F इनटू T। इतने। वीडियो पॉज करो और सबका डायमेंशन निकाल के ट्राई करो, सबका डायमेंशन निकाल के ट्राई करो, समझे बात? चलो, आई होप सो सबने ट्राई किया हो। तो यहाँ देख लो, हमने कहा था कि मैंने फोर्स का डायमेंशन यूनिट से नहीं निकाला, इससे निकाला है फॉर्मूले से, पर ये फोर्स का रियल यूनिट है ही नहीं, रियल यूनिट नहीं है। फोर्स का जो रियल यूनिट है वो ऐसे बनता है। ठीक है, अब देखो मास का यूनिट क्या है? केजी, लिख दिया सर, केजी है, केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लिख दिया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये यूनिट पता है तो डायमेंशन हो जाएगा। केजी किस में गिनते हैं? मास में। देखो m1 लिखा है, एक ही केजी है ना, केजी स्क्वायर थोड़ी है, तो m1 ही लिखूंगा। उसके बाद मीटर, एक ही मीटर है, तो लिख दिया L1। अब सेकेंड स्क्वायर नीचे है, +2 है, ऊपर जाने के बाद -2, डिवाइड से मल्टीप्लाई माइनस, तो लिख दिया -2, हो गया। अब वर्क डन निकालते हैं। आई होप बच्चों ने ट्राई करके आए होंगे। तो वर्क डन, तो वर्क का फॉर्मूला लिख के दिया था अभी 1 मिनट पहले ही। वर्क होता है तुम्हारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसका यूनिट SI यूनिट, SI यूनिट वर्क डन का जूल है। क्या है? जूल।
ठीक है, जूल है। अभी जूल से तो निकाल नहीं पाओगे। अब वर्क का डायमेंशन ऑफ वर्क डन, डायमेंशन ऑफ वर्क डन, तो यहां समझदार कोई होगा तो बोलेगा सर यहां दो ब्रैकेट आएंगे, एक फोर्स का एक डिस्प्लेसमेंट का। तो ये आ गया फर्स्ट ब्रैकेट फोर्स का, ये आ गया सेकेंड ब्रैकेट डिस्प्लेसमेंट का। जो एरो बना है मल्टीप्लाई का सिंबल है। फोर्स का डायमेंशन निकाला ऊपर ही, L1 M1 T माइनस टू, T माइनस टू। आगे क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकाला, स्टार्टिंग में निकाला डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ L1 आता ना मीटर, देखो ना L1, बाकी सब तो है ही नहीं, तो ये लिख दिया L1, बाकी सब पड़ा 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 पड़ा, हो गया। अभी क्या ही है, कंबाइन करना तो आता है अपने को, कंबाइन करना तो ये एक ब्रैकेट, अब ये होगा L, ये होगा M, ये होगा T, बेस सेम तो पावर ऐड, 1 + 1 2 होता है, 1 0 1 होता है, -2 0 -2 होता है। डायमेंशन तैयार है, कोई दिक्कत, इतनी काम खत्म। अब डायमेंशन निकाला वर्क डन का। अब जूल से होगा नहीं, जूल से होगा नहीं, और जूल के अलावा तुम लोग को रियल यूनिट पता भी नहीं, तो कैसे निकाले, अटक गए ना। देखो क्या होता है जूल का यूनिट, इसके बाद का यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, हाँ है ना। इसका यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू मीटर। अभी भी निकाल नहीं पाओगे, निकाल पाओगे अभी भी नहीं ना, अटक जाओगे। अब क्योंकि न्यूटन का रियल तो यूनिट लिखा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, पर रियल यूनिट क्या है न्यूटन का, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब यहां आगे पुट करूंगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन का आया, ये आया तुम्हारा मीटर। तब जब सॉल्व करोगे तब तुम्हारा बनेगा केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। अब ये बहुत लंबा काम नहीं हो गया, यूनिट याद करो फिर निकाल लो, मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए फॉर्मूला पता है तुरंत हो गया ना। अब इससे आ जाएगा, देखो मास का यूनिट केजी, एक ही केजी है तो m1 लिखा है, मीटर स्क्वायर है तो लिखा है L2, सेकेंड स्क्वायर है पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ है, नीचे ऊपर जाने के बाद -2 लिखा है, -2 गलत तो नहीं, इतनी बात तो हो गई है। पर ये प्रॉब्लम आसान होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, इसलिए मैं सिखाते वक्त फॉर्मूला सिखाता हूँ, और दोनों भी सिखा दिया है, कोई दिक्कत। कौन सा निकाला है, वर्क हो गया है। अब तुम्हारे पास आता है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, वर्क हो गया। अब करते हैं पावर। नंबर क्या था वर्क का, नंबर दिया ही नहीं सर आपने, 4 हो गया, तो यह आएगा फिफ्थ आया। अब डायमेंशन ऑफ पावर, सिक्स्थ पावर। पावर कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, वही पावर। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। अब पावर का यूनिट तो लोग खुद बताओगे, है ना, अटक जाओगे ना, इसलिए क्या कहा फॉर्मूले से करो। तो अब मैं इसके बाद यूनिट नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला करूंगा। तो डायमेंशन ऑफ पावर, वैट होता है, वैट, इलेक्ट्रिक पावर को तो वैट से मेजर करते हैं, वैट वाट। ये आया वर्क, ये आया नीचे टाइम। अभी कुछ नहीं करना, डायमेंशन ऑफ पावर का P लिख दो। अब उसका डायमेंशन लिखो, वर्क का डायमेंशन क्या है, L2 है सर, M1 है और T-2 है। देख लो, देख ले L2 M1 T-2। इसके बाद डायमेंशन ऑफ टाइम, लेंथ 0, मास 0 और T1, टाइम एक ही है ना। अब ये पूरा बस टाइम नीचे ऊपर आने के बाद माइनस, तो ये आएगा L2, ये आएगा M1, ये आएगा T-2 इंटू L0, M0 और T-1। अब क्या ही करना है, बेस सेम तो पावर ऐड, तो ये L, ये M और ये T, 2 + 0 2 होता है सर, 1 + 0 1 होता है सर, -2 -3 -3 होगा सर। हो गया डायमेंशन, अभी क्या बचा है, हो गया, पावर भी हो गया। अब इसके बाद निकालते हैं डायमेंशन ऑफ प्रेशर। फिर कैसे जिया
डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर, हाँ तुम्हारा लाइफ में प्रेशर तो है ना, वही प्रेशर की बात कर रहे हैं। प्रेशर देखो, प्रेशर, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको मेजर करते हैं, एटीएम वो लिखते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो होता है, ठीक है प्रेशर। अब डायमेंशन ऑफ प्रेशर, तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर निकालने के लिए डायमेंशन ऑफ फोर्स पता होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ प्रेशर, तो यहां आएगा फोर्स का डायमेंशन और यहां आएगा एरिया का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन याद होगा, देखो वर्क डन का तो पीछे लिख के दिया था, ये देखो वर्क डन का डायमेंशन, फोर्स का उसके ऊपर ये देखो L1 M1 T - 2, तो वही यहां लिख रहा हूं L1 M1 T - 2 एरिया। अब बच्चे अटक जाते हैं यहाँ पे, एरिया का डायमेंशन क्या आएगा? एरिया किसमें गिनते हैं? रेक्टेंगल का एरिया, सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, लेंथ इनटू विड्थ होता है ना पहले वाला, लेंथ इनटू विड्थ, सर्कल का एरिया पायर स्क्वायर, साइड स्क्वायर, सब में स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी स्क्वायर है, मीटर इनटू मीटर, लेंथ मीटर में, विड्थ मीटर में, तो मीटर स्क्वायर होगा। पाई का तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो डायमेंशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा डायमेंशन कांस्टेंट का? क्योंकि उसका यूनिट नहीं बनता, ना ही उसका कोई फॉर्मूला है, तो डायमेंशन कैसे आएगा? तो तो गया। आर स्क्वायर किसमें गिनते हैं? रेडियस मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, क्या यूनिट आएगा उसका? मीटर स्क्वायर। साइड स्क्वायर, साइड किसमें गिनते हैं? मीटर में गिनते हैं, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। अभी क्या ही बचा इसके बाद? तो लिखो डायमेंशन एरिया का मीटर स्क्वायर ना, तो लिख दो यहाँ पे डायमेंशन क्या है? मीटर स्क्वायर है, तो ये लिख दिया L2, ये लिखा M0 और ये लिख दिया T0, खत्म कहानी। अभी कुछ भी नहीं करना, ये लिख दिया P, ये लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो L M M होगा और ये तुम्हारा T, अब यही ब्रैकेट यहां आ जाएगा। अब देखो ये दोनों के दोनों नीचे हैं, ऊपर जाने के बाद हो जाएगा माइनस में, तो ये हो गया L - 2, ये 0 और ये भी 0। अब ऊपर कॉपी कर लो ना, 1 है -2 है। अब देख लो -2 + 1, बेस सेम पावर ऐड करोगे ना, कर दो पावर ऐड भाई। देखो 1 - 2 -1, 1 0 1 सर, -2 0 -2 आ जाएगा। कोई दिक्कत आई? प्रॉब्लम आया? आराम से हो गया, डायमेंशन प्रेशर बन गया। अभी आगे डायमेंशन प्रेशर हो गया, अब निकालते हैं डायमेंशन। कौन सा निकाला था? काइनेटिक एनर्जी बाकी है, पोटेंशियल एनर्जी बाकी है, इंपल्स बाकी है। यहाँ ध्यान से बात देखो, जो डायमेंशन वर्क का निकाला है वही डायमेंशन दोनों का आएगा, इसका भी और इसका भी। अगर डायमेंशन क्यों आएगा ये बात की बात है, अगर नहीं आया तो कुछ तो झोल किया है हमने, क्योंकि वो आना ही चाहिए, वो राइट ही है। अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो वो गलत नहीं है, हम गलत हैं। बात समझे? देखते हैं क्या है फिर। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हेडिंग क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv²। अभी सॉल्व करते हैं। डायमेंशन ऑफ के काइनेटिक एनर्जी, दो चीजें हैं। लो भाई, दो बॉक्स बना दिए फिर से एक बार, थोड़ा बीच में स्पेस रखते हैं। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ दो ब्रैकेट बना दिए, पर ध्यान से देखो ना, मास का डायमेंशन तो आया, v का आया, पर v का स्क्वायर भी है, तो v का स्क्वायर तो थोड़ा सा एक ऐसा ब्रैकेट डालो ना, ऐसा डालो, उसके बाद स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर करना है अपने को। अब लिखो
मास का डायमेंशन, तो ये मास ही है ना, m मतलब मास है, तो ये L0 आ गया, m1 आ जाएगा और t क्या आएगा, 0 आएगा। v वेलोसिटी, वेलोसिटी का निकाल के रखा था मीटर पर सेकेंड, याद आ रहा होगा, तो मीटर पर सेकेंड, तो लेंथ का तो 1 है, मास का तो 0 है, वेलोसिटी मास पे डिपेंड करती ही नहीं, और t का -1 है, t का -1 है। उसका स्क्वायर करना नहीं भूलना, इसको ऐसे ही कॉपी करता हूं, 0 1 0। अब करो इसके अंदर पावर मल्टीप्लाई होगा ना, देखो पता नहीं कैसे करते हैं कि नहीं पता है, मोस्टली बच्चे 95% बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, 1 है ऊपर 2 है, सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, -1 का स्क्वायर से +1 होता है। नहीं ना, ऐसा करते ही नहीं, ऐसे देखो कैसे करते हैं। अगर 10 पावर 2 लिखा है और ऊपर 3 लिखा है, इसका मतलब क्या करते हो, 10 पावर 8 लिखते हो क्या? अगर 8 लिखोगे तो मैंने तुम्हें सिखाया नहीं है, तुम खुद से सीखो ये। देखो ध्यान से, कभी भी अगर पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6। यहां लिखा है 4, यहां लिखा है 4, तो क्या करोगे, 16। यहां लिखा है 3, यहां लिखा है 2, तो यहां करोगे 6। अब यहां लिखा है 10, यहां लिखा है 8, यहां लिखा है 2, डायरेक्ट लिख दोगे 64 है, नहीं ना 16, समझे, इतनी सी बात है। ये भी आगे करो स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2 क्या होगा 2, 0 इंटू 2 क्या होगा 0, -1 इंटू 2 क्या होगा -2। आ गया, कंबाइन कर दो अभी, 0 + 2 2, 1 0 1, 0 -2 -2। अब देखो मेरे भाई, डायमेंशन ऑफ वर्क, L2 m1t -2, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी L2 m1t -2, सेम ही आया। अब इसके बाद वाला डायमेंशन ऑफ, यहां करें डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन पहले तो हेडिंग डालनी चाहिए थी, क्या डाल दिया मैंने, तो यहां आएगा डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां लिखता हूं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला PE = mgh, mgh क्या कहा, mgh, m क्या है, मास है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h क्या है, हाइट, हाइट किस में गिनते हैं, मीटर में। सबका प्रूफ फिजिक्स में मिलेगा, हम लोग सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो बेसिक्स में से फॉर्मूला कहां से आता है ये नहीं पूछ सकते तुम लोग, कैसे निकालते हैं ये भी नहीं पूछ सकते, बस फॉर्मूला है, थोड़ा सा याद करके डायमेंशन निकालना। कब पढ़ेंगे हम लोग ये, जब थोड़ा फिजिक्स में आगे जाएंगे तब, घबरा क्यों रहो, बस फिलहाल के लिए समझ लो। अब कुछ नहीं है तो लिख दिया, तो लिखता हूं डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम में जैसे लिख के दे रहा हूं वैसे ही करना है तुम लोग को। ये आया P। अब बताओ यहां पे कितने ब्रैकेट बनेंगे, कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, सही बोले हो, 3 बनेंगे। आलो 1 2 and then 3, ठीक है। अभी क्या है, मास, तो ये मास का डायमेंशन आएगा L0 m1 t0, क्योंकि मास 1 में तो गिनते हैं। उसके बाद जी में पकड़ा जाते बच्चा, अच्छा जी का नाम क्या है, जी को बोला ना कि ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब ऐसा एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, पर है तो एक्सेलरेशन है ना, तो डायमेंशन पता है अपने को क्या होता है, L1 m0 t -2। अगर याद नहीं है तो क्यों डेसिमल ले रहे हो, देखो लिख दिया,
हो गया। अभी क्या बचता है, h हाइट, ये दिख रहा है ये h, ये h क्या हाइट है ना। तो मुझे खुद बताओ कि हाइट किस में गिनते हो, हाइट किस में गिनते हो, फीट बोलोगे, मीटर बोलोगे तो लेंथ ही है ना, तो सिर्फ लेंथ एक ही तो है, तो ये लिख दूंगा L1, बाकी सब पड़ा, हाँ है ना, हो गया। अब बस बेस सेम तो क्या करोगे, ऐड ही करोगे, ऐड ही करोगे, बेस सेम तो क्या करोगे, ऐड ही करोगे। तो ऐड करो कितने भी टर्म रहे, अगर बेस सेम रहा तो ऐड ही करोगे। L लिख दिया, M लिख दिया, T लिख दिया, L के ऊपर 0 है, 1 है और 1 है, तो ये आएगा 0 प्लस 1 प्लस 1, 1 0 0, तो ये 1 प्लस 0 प्लस 0, 0 माइनस 2 0, तो ये आएगा 0 0 माइनस 2 प्लस 0। अब ये तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट। अब खुद बताओ क्या आता है भाई, खुद करो। ये आएगा L2, ये आएगा M1, ये आएगा T माइनस 2, है ना। देखो एनर्जी बगल में ही है, काइनेटिक एनर्जी बगल में, पोटेंशियल एनर्जी बगल में, वर्क डन दिखाया था, तीनों का डायमेंशन सेम ही आया ना, सेम ही आता है, क्योंकि वर्क डन ही एनर्जी होता है और एनर्जी वर्क डन होता है, इतनी बात होती है। अभी क्या बाकी है देखते हैं लिस्ट में अपने पास, इम्पल्स, इम्पल्स का निकाल लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर इम्पल्स है क्या। खाया होगा ना इम्पल्स, अरे खाया होगा, आता है ना, दुकान में मिलता है। अरे इम्पल्स नहीं, वो पल्स की बात कर रहा हूँ, पल्स, ठीक है। बात करते हैं, तो इसका सिंबल क्या है, जे, जे का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। तो यहाँ कितने बॉक्स बनेंगे, 2 बनेंगे सर, 2 बनेंगे, तो ये लिखते हैं फर्स्ट वाला फोर्स का और सेकेंड लिखा टाइम का। अब फोर्स का डायमेंशन पता होगा, L1 M0 T माइनस 2, ठीक है। अभी खुद देख लो, डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या आया, L माइनस 1 M1 T माइनस 2। अब ये देखो फोर्स का क्या लिखा था, J, यहां तक आ चुके थे, फोर्स निकाल के रखा, डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ टाइम क्या है, ये लिख दो L0 M0 और ये T तुम्हारा 1। अब चिपका दो, J इज इक्वल्स टू, ये आया F पूरा का पूरा 1 0 0 है ना, तो बेस सेम, तो पावर क्या होगा ऐड, तो ये आएगा 1 0 है ना, 0 लिख दिया। अब फोर्स का डायमेंशन कुछ गड़बड़ किया, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, डायमेंशन गड़बड़ किया शायद फोर्स का आपने, देखो यहाँ फोर्स में आता है M ना, यहाँ 1 आता है ना, अरे याद आया मास इंटू, अरे पूरा गया, अरे पूरा गया, ये आएगा 1 ना, गड़बड़ कैसे कर सकते हो, अभी तो लिख के दिया, तो ये आएगा 1 L1 M1 T माइनस 2। तो देखो L1 है, 0 है तो गया 1 और 0, तो यहाँ आएगा तुम्हारा 1 माइनस 2 प्लस 1, तो ये आएगा -1, हो गया इम्पल्स। अब सवाल आता है कि इम्पल्स आखिर है क्या, तो इम्पल्स को मैं एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोगों को इम्पल्स जो है पहली बार सुना है वर्ड, इम्पल्स पहली बार वर्ड सुना, सिंबल क्या कहा है इसका, J, ठीक है। इम्पल्स की बात करते हैं, अगर किसी ने 2011 का वर्ल्ड कप देखा होगा, 2011 का वर्ल्ड कप, क्या तुम लोग बहुत छोटे रहोगे उस समय पे, पर कहीं ना कहीं यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह में देखा होगा, इंस्टाग्राम फेसबुक के रील्स पे देखा होगा 2011 का वर्ल्ड कप। 2011 के वर्ल्ड कप में लास्ट MS धोनी का 6 आइकॉनिक मोमेंट, ठीक है। अब वो हुआ क्या था उस वर्ल्ड कप में, दिखाता हूं कैसे था। ये MS धोनी स्ट्राइक पे था, तो MS धोनी की बैट और ये बॉल यहाँ था, ठीक है। जब MS धोनी ने बॉल को हिट किया तो बैट और बॉल का कांटेक्ट मैक्स टू मैक्स 3 से लेके 4 सेकंड के लिए था, ज्यादा बोल रहा हूं फिर भी कम हो, 3 से लेके 3 सेकंड पकड़ते हैं, 3 सेकंड के लिए कांटेक्ट था, और जो बैट और बॉल कांटेक्ट सिर्फ 3 सेकंड के लिए था, और जो बॉल गई थी वो गई थी 111 मीटर दूर, 111 मीटर दूर, मतलब कांटेक्ट बहुत कम समय के लिए, उसका इंपैक्ट बहुत हाई आ रहा है, वैसे फोर्स को बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। लॉजिक है, अगर मेरे पास यहाँ पे पैर में एक बॉल रखा गया है, उस बॉल को मुझे यहाँ से लेके वहां तक भेजना है, तो मैं क्या पागल की तरह मारते मारते लेके जाऊंगा, अरे एक ही फटके में सीधा वहां तक, समझे ना। तो कांटेक्ट जो होगा वो बहुत कम समय के लिए होगा, और जो इंपैक्ट आएगा बहुत हाई आएगा, वैसे फोर्स को बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। बस सवाल आता है ये इंपल्स हम लोग हमेशा के लिए डे लाइफ में यूज भी करते हो,
लॉज ऑफ मोशन में तुम लोग पढ़ोगे पर तुम्हारे अंदर एक क्यूरियोसिटी आ रही ना, इम्पल्स क्या है बताओ। तो इम्पल्स हम लोग यूज भी करते हैं, दिखाता हूं कैसे। J इज इक्वल्स टू एफ इंटू टी ना, एफ इंटू टी होता है। J इज इक्वल्स क्या, एफ इंटू टी है ना, लिख दिया एफ इंटू टी। अब मुझे बताओ यहां से एफ क्या होगा, J बाई टी। ये J तुम्हारा इम्पल्सिव फोर्स है, ये तो लगेगा ही लगेगा, तो कांस्टेंट हो गया, ये तो लगने ही वाला है ना इम्पल्सिव फोर्स, तो ये तुम्हारा हो गया कांस्टेंट। कुछ नहीं, जो ओ गया है उड़ के वापस आएगा, घबराओ मत, आएगा जरूर, समझे, कांस्टेंट हो गया। अब कभी ना क्रिकेट अगर मैं तुम्हारी तरफ ये मार्कर थ्रो करूं ऐसे, तो कैच करोगे ना, थ्रो नहीं करूंगा, घबराओ मत, कैच करोगे। उसी तरह देखते हैं कैसे क्या, जो बॉल यूज करते हैं ना मैच में, सीजन बॉल मिनिमम से मिनिमम 700 से लेके 800 ग्राम का होता है, इतना वजन का भारी बॉल होता है। अगर बॉल फेंकता हूं जोर से तो हर क्रिकेटर ना कैच पकड़ते वक्त ना अपने हाथ को ऐसे बैकवर्ड लेके जाता है, बैकवर्ड लेके जाता है। इसका रीजन समझिएगा बैकवर्ड क्यों ले जाता है, और सेकेंड केस में बैकवर्ड लेके जाने का फायदा क्या होता है। अब देखो, जैसे ही वो हाथ को बैकवर्ड लेके जा रहा है, मतलब जो पर्सन करना क्या चाह रहा है, उस बॉल का और अपने हाथ का कांटेक्ट का जो टाइम है, वो टाइम को बढ़ा रहा है। उसका जो इंपल्सिव फोर्स है वो तो J तो फिक्स लगेगा, पर वो अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जा रहा है, इसका मतलब करना क्या चाह रहा है, वो बॉल और अपने हाथ का जो कांटेक्ट है उसका टाइम बढ़ा रहा है, टाइम बढ़ा रहा है। तो मुझे बताओ टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, कम होगा, इनवर्सली है ना, तो ये कम होगा। अब मुझे बताओ टाइम बढ़ाया, फोर्स कम होगा, इसलिए उसके हाथ पे जो इम्पैक्ट आएगा वो कम आएगा, उसको तकलीफ कम होगी, दर्द कम होगा, हाथ दुखेगा नहीं, टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, समझे। अगर किसी के अंदर से कुछ खुजली मची हुई है, बॉल आ रहा है, वो आगे जाके पकड़ रहा है ऐसे, है ना, तो ये महाशय अपने बॉल का और अपने हाथ का जो कांटेक्ट का टाइम है, वो टाइम को कम कर रहा है ना, टाइम को कम कर रहा है। अगर टाइम को कम करेगा, टाइम को मान लो कम कर दिया, ये टाइम हो गया कम, तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो ये ले लो, फोर्स बढ़ गया, फोर्स बढ़ेगा ना। अब उसके हाथ सूज जाएगा, फूट जाएगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंपैक्ट बहुत लगेगा। ये तुम्हारा होता है इम्पल्सिव फोर्स। अब जितना डायमेंशन मैंने लिखे हैं सब में से प्रैक्टिस करो, मैं कुछ एडवांस लेवल के डायमेंशन ट्राई करते हैं। आप तो हो चुके नॉर्मल से, अब आदत से हो चुकी है डायमेंशन की, कुछ नए नए डायमेंशन ट्राई करते हैं अलग अलग तरीके के। क्या देखते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 10 से आए हो ना, तो बच्चों पता होगा तुम्हें ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सिंबल जानना है, ले लो भाई, सिंबल कैपिटल G है ना ये तो। अब फोर्स का फॉर्मूला याद होगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद होगा, हमारे फर्स्ट टॉपिक ही 10th का था। एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर, force is directly proportional to product of their masses and force is inversely proportional to square of distance between them। याद आ रहा है बच्चों को, थोड़ा बहुत रिकॉल हो गया है। ये G है, ये M1, ये M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, याद आ गया है ना। तो उस G का डायमेंशन निकालने बोल रहा है। बच्चे यहाँ पगला जाते हैं, सर तो कांस्टेंट था ना, तो डायमेंशन कैसे आएगा। बच्चा कांस्टेंट, ऐसा भी कांस्टेंट, ये ऐसा कांस्टेंट है कि इसका डायमेंशन आएगा, ये इसका यूनिट भी आता है। तुमने जब इस G की वैल्यू लिखी थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 लिखा था ना, ये इसके आगे यूनिट भी लिखा था, यूनिट भी लिखा था, समझे। उसका यूनिट तुमने ये लिखा था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर निकाला था। तो अगर इसका यूनिट है तो डायमेंशन भी होगा मेरे भाई। तो मुझे बताओ, अब इसका डायमेंशन निकालना है, इस G का डायमेंशन निकालना है। और मैंने क्या सिखाया है, डायमेंशन हमेशा उसका आता है जिसका यूनिट रहता है और फॉर्मूला रहता है। तुम्हारे पास G का यूनिट तो है, पर इस यूनिट से निकालना बहुत मुश्किल पड़ेगा, है ना। तो क्या बोलता हूं मैं, इसका पहले फॉर्मूला बनाओ ना, फॉर्मूला बनाओ। अरे फॉर्मूला क्या बनाना मुश्किल है इसमें,
अब जी का फॉर्मूला बनाना है तो जी को वहीं रखो। अभी आर स्क्वायर डिवाइड में है, कहाँ है, डिवाइड में है, तो डिवाइड से लेके जाओ मल्टीप्लाई में, है ना, अरे डिवाइड से लेके जाओ मल्टीप्लाई में, आ गया ना मल्टीप्लाई में, क्या दिक्कत है। इसके बाद हो गया। अब इसके बाद m1 m2 क्या है, मल्टीप्लाई में कहाँ आएंगे, डिवाइड में, ये देखो, तो ये बन गया एफ आर स्क्वायर, वो डिवाइड का मल्टीप्लाई में आ गया, m1 m2 मल्टीप्लाई में थे, कहाँ आ गए, डिवाइड में। ये तुम्हारा हो गया g, है ना, g हो गया। अब इसको ही उल्टा करके लिखता हूं, तो ये आएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत, हो गया। अब फॉर्मूला तुम्हारे पास है, अब डायमेंशन ट्राई करो, अब डायमेंशन ट्राई करो, अब मिल जाएगा आराम से, आराम से मिल जाएगा, ट्राई तो करो। हमने अब तक हर जगह पे देखो, हर जगह पे जहां पे लेंथ नहीं था तो 0 डाल दिया, मास नहीं था तो 0 डाल दिया। अगर ये 0 नहीं लिखोगे, डायरेक्ट सिर्फ T1 लिखोगे, लेंथ और मास लिखा ही नहीं, तो भी चल जाएगा। हम लोग क्यों लिख रहे थे, क्योंकि बेसिक्स है, करना जरूरी है तुम लोग के लिए। जब एडवांस में पूछोगे, यहाँ पे थोड़ा हायर लेवल का करोगे, तो ये इसमें करने की जरूरत नहीं है, इस वाले केस में, सॉरी, इस वाले केस में करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट तुम लोग 0 0 तो 0 लिखो ही मत, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 बिकम्स 1 ना, लिखने की जरूरत नहीं होती है। किसी के ऊपर भी अगर 0 रहा तो क्या मतलब, 1 ही होता, समझे। आगे अभी डायमेंशन ऑफ फोर्स चाहिए, डायमेंशन ऑफ मीटर स्क्वायर रेडियस का चाहिए, डायमेंशन ऑफ मास का चाहिए। अब मुझे पता है कि 2 मास है ना, 2 मास है, तो यहां लिखूंगा डायमेंशन ऑफ फोर्स, यहां लिखूंगा डायमेंशन ऑफ रेडियस का स्क्वायर, और यहां लिखूंगा डायमेंशन ऑफ दोनों मास का। मुझे पता है मास मास है, अब वो m1 m2 से फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैं दोनों मास का कंबाइन निकालूंगा, हाँ है ना, कंबाइन निकालूंगा। देखो कैसे, क्या अगर थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है तो ये जो स्टेप लिखा है, इस स्टेप थोड़ा देर बाद करते हैं। ये देखो अभी शायद से कंफ्यूजन तुम लोग को नहीं पालेगा। अब देखो इसको कैसे लिखता हूं, जी लिख दिया, एफ आर स्क्वायर लिख दिया। मुझे बताओ दोनों मास को मान लो सेम ही मास है, दोनों मास सेम ही है, तो ये m1 m2 क्या बन जाएगा, m स्क्वायर बनेगा, क्योंकि हम लोग यूनिट डायमेंशन निकालने जा रहे हैं, तो फॉर्मूला तो प्रूफ नहीं कर रहे कि मास बदलूंगा तो फर्क पड़ेगा, तो इसमें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब फोर्स का डायमेंशन याद होगा, L1 m1 t-2, आर स्क्वायर रेडियस डिस्टेंस का स्क्वायर गिनते हैं मीटर में, तो ये सिर्फ और सिर्फ L2 आएगा। बाकी मास टीम 0 है, पर तुम लोग को आदत सी हो चुकी है, सर लिख दो आप भी, तो लो भाई लिख देते हैं। तो ये आया मास 0, ये आया टाइम भी 0, कोई दिक्कत। इसके बाद अभी क्या ही है, पुट ही करना है, पुट कर दो। ये अभी नीचे वाला मास का, देखो मास है, ये क्या है, मास है, गलती से मीटर में मत डालना। ये आया 0, मास 2 दिख रहा है तो 2 आ जाएगा, और ये भी 0, हाँ है ना, देखो ना मास का स्क्वायर किया तो 2 आ गया ना 2। अब देखो बेस सेम ऊपर का, तो पहले ऐड कर दो, बेस सेम तो पावर ऐड करोगे ना, तो ऐड करो। तो ये लिख दिया जी, ये लिख दिया सिंगल ब्रैकेट, और नीचे का भी सिंगल ब्रैकेट। कॉपी करते हैं, 1 2 बेस सेम पावर ऐड, तो ये बन गया 3, सही है सर, 3 बन गया, 3 बन गया। मास का 1 और इसका 0, तो 1 + 0 क्या होगा, 1 ही होगा। -2 + 0 तो क्या होगा, -2 ही होगा। इसके बाद जो नीचे का है वैसे ही कॉपी करते हैं, देखो ना कॉपी किया है। अब ये नीचे कैसे लिख दो, L0 है, M2 है, और ये तुम्हारा बचेगा T0। अभी पूरी टर्म नीचे ऊपर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, सर कहा था डिवाइड से मल्टीप्लाई जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो ये लिख दिया L3 M1 T-2। अब डाल दो इसको इसके अंदर, तो ये तुम्हारा बनेगा L0 M2 और ये -2 और ये 0, है ना, डिवाइड से ऊपर आया ना तो -2। अभी क्या ही करना है, बेस सेम तो पावर ऐड कर दोगे, कर दो ऐड, 0 0, 3 + 0 क्या होगा, 3 ना, 1 -2, तो ये बनेगा 1 + 1 -2 तो बनेगा -1,
-2 + 0 तो ये बन गया तुम्हारा -2। अब इस चीज को गायब कर दो यहां से, थोड़ा पास में लिख दो, गायब मतलब पास में लिख दो, हो गया जी का डायमेंशन, हो गया जी का डायमेंशन। कोई दिक्कत क्या था? अब देखो यूनिट यहीं से निकला था, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर, केजी इंटू केजी केजी स्क्वायर, हाँ है ना, वही बात है, हो गया। और एक निकाल के दिखाओ मुझे जरा, अब ट्राई करना एक तुम लोग खुद से। डायमेंशन, इसका नाम थोड़ा अलग दे रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो यहां मतलब कांस्टेंट के निकालना है, वो लिखता हूं पहले फॉर्मूला तुम्हारे लिए, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये तुमने देखा नहीं है, फॉर्मूला है, उसमें लिखा है Q चार्ज है, क्या है? चार्ज। अब बच्चे यहीं पकड़ा जाते हैं, सर चार्ज का तो पता ही नहीं है, तो हम लोग चार्ज पहले सीख के आ जाएं, तो लो फिर उसके बाद पुट कर देना। तो यहाँ देखो सीख के दिखाता हूँ चार्ज का, हम लोग चार्ज पहले सिखा देता हूँ, उसके बाद क्योंकि चार्ज भी लगता है ना, चार्ज भी लगता ही है अपने को। तो यहाँ देखो चार्ज, इसको मैंने अलग से इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा है, अलग से थोड़ा सा हट के रहिए चार्ज का। अब देखो हमने क्या सिखा है कि हमेशा डायमेंशन उसका आता है जिसका फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला होता है। तो सवाल ये आता है कि चार्ज का फॉर्मूला क्या है? चार्ज के लिए फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला करंट के लिए है। करंट इक्वल टू क्या होता है? चार्ज बाय टाइम। क्या होता है? करंट इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम। तो I इज इक्वल्स टू Q बाय टी। Q मतलब क्या? चार्ज। तो मुझे बताओ Q क्या होगा? I इंटू टी हो जाएगा, हाँ है ना। अब ये चार्ज का फॉर्मूला है और डायमेंशन निकालना है, तो लिखो यहां पे डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ चार्ज भैया, डायमेंशन ऑफ चार्ज लिख दिया। अब यहां स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, है ना। अब लेंथ है क्या? नहीं है, तो 0 लिखूंगा, तो ये 0। मास है क्या? नहीं है, 0 है, लिख दिया। अब उसके बाद टाइम दिख रहा है सर, टाइम दिख रहा है, तो T1 दिख रहा है, तो लिख दिया T1। अब ये I भी दिख रहा है, यहां लिख दूंगा नया वाला एक टर्म, ये आया I के ऊपर भी 1 है, क्या लिख दिया? I के ऊपर भी 1। अब I के ऊपर 1 क्यों? ऐसा अब तक तो LMT चल रहा था, ये I कहां से आ गया? अरे मेरे भाई I भी तो फंडामेंटल है, तो I भी तो बॉक्स में आ जाएगा, जो भी फंडामेंटल रहेगा वो बॉक्स में आना ही पड़ेगा। तो ये जो लिखा है तुम लोग ने L0 M0, अगर इसको ना लिखूं ना, डायरेक्ट ऐसे लिखूं I1 और ये T1, तो कुछ गलत किया मैंने, कुछ गलत किया, कोई रूल ब्रेक हुआ मैथ्स का? नहीं ना। तो यही सिंपल बात है, हो गया। अब ये आया है चार्ज का। अगर बाय चांस मैंने पूछ दिया सर करंट का क्या आएगा? करंट का, तो करंट का तो कुछ लिखूंगा नहीं, करंट लिखूंगा ऐसे, करंट तुम्हारा खुद फंडामेंटल है, डायरेक्ट लिखूंगा डायमेंशन ऑफ करंट, तो ये आएगा I ऊपर 1, बाकी सब खत्म, बाकी सब है ही नहीं ना, डायरेक्ट फंडामेंटल तो है करंट, तो क्यों लिखूंगा डायमेंशन। अब यहां पे निकालना है, अब इसका निकालना है डायमेंशन, इसका निकालना है K का। तो K का डायमेंशन निकालने के लिए K का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता होना चाहिए तो K का फॉर्मूला बनाओ ना, K इज इक्वल्स टू R स्क्वायर मल्टीप्लाई में Q1 Q2 डिवाइड में। अब वीडियो पॉज करो और तुरंत ट्राई करने की कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। कर लिया है, 15 सेकंड का वक्त दिया है भाई, कर लो, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो भैया, ट्राई कर लो। चलो शायद ट्राई कर लिया है, आते हैं ऊपर। तो ये K लिख दिया। अब सवाल यह आता है कि लिख तो दिया, K का फॉर्मूला बन गया, अब डायमेंशन निकालूंगा फोर्स का, फिर मीटर स्क्वायर का, रेडियस है ना, ये मीटर स्क्वायर है, और दोनों Q1 Q2 चार्ज ही है ना, कुलम कुलम है, इसको लिख दो स्क्वायर डायरेक्ट। तो ये होता है FR स्क्वायर डिवाइड बाय ये एक चार्ज, ये एक चार्ज, दोनों मिला के क्या? चार्ज का स्क्वायर। जहां ऐसे किया था दोनों मास को सेम मान लिया था, मास ही है तो यूनिट सेम ही रहेगा ना,
चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर, तो यही एक ही बात तो है। अब लिखो, फिर लिखो, ये लिखो, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ चार्ज। चार्ज लिखने के बाद तुरंत सांस लेके 1 सेकंड सांस लेना, ब्रैकेट डालना, उसके बाद स्क्वायर करना। कौन करेगा मेरे भाई? स्क्वायर तो करना पड़ेगा ना। फोर्स का डायमेंशन L1 M1 T-2, याद कर लो, इसको रट लो, कितनी बार यूज कर रहे हो। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ L2 लिखूं, बाकी सब लिखता ही नहीं। अभी तो समझदार हो चुके हो। अब Q स्क्वायर, Q का डायमेंशन निकाला 1 मिनट पहले, आगे निकला था, पीछे नहीं शायद से। देखो I1 T1, तो सिर्फ और सिर्फ I1 लिख रहा हूं और T1 लिख रहा हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं सर? अभी कैसे प्रॉब्लम होगी? अभी तो समझदार हो गए हैं, अब तो मजा आ रहा है तुम लोग को करने में। तो ये आएगा K इक्वल्स टू, ये आएगा तुम्हारे पास L। देखो बेस सेम है तो क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो ऊपर आ गया L3, ये आ गया M1 और ये हो गया तुम्हारा -2 आ गया। अब डिवाइड में देखो, डिवाइड में देखो, इतनी कहानी खत्म। अभी ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे, प्रॉब्लम। अब ये I1 2 ना, अब स्क्वायर करते हो ना तो क्या होती है? पावर मल्टीप्लाई। देखो करो, 1 इंटू 2 क्या होगा? I2, T इंटू 2 क्या होगा? T2 सर, कर लो, हो गया। अभी क्या है? ये सारे टर्म नीचे ऊपर जाने के बाद माइनस, डिवाइड से मल्टीप्लाई, आ गया माइनस। कॉपी कर रहा हूं, L3 M1 T-2 इंटू I -2, बढ़िया है, T -2, बढ़िया है। अभी क्या ही बचा? K लिखो, कंबाइन लेंथ का 3 ऐसे ही, मास का 1 ऐसे ही, T का -2 + 2। देखा कुछ गड़बड़ किया क्या? नहीं, बराबर तो है। L1 M1 T-2 बराबर है, L2 भी लिखा है, -2 तो ये तुम्हारा हो गया T -4। हाँ है ना, दिख रहा है ना? ये +2 तो ऊपर जाने के बाद -4 ना, -2 -4, और ये आया I -2। अभी क्या करें इसके अलावा बताओ? डायमेंशन तो दिख रहा है, सब क्लियर, क्लियर तो आ गया, डायमेंशन पूरा हो गया, डायमेंशन खत्म। और एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, आया, लिख दिया मीटर स्क्वायर, ये हो गया L3। अब ये T का स्क्वायर किया तो ये भी +2 बना, +2 ना, ऊपर जाने के बाद -2, तो ऑलरेडी -2 था, -2 क्या हो गया? -4 हो गया, और ये I2 लिख दिया, आगे हो गया। अब इसके बाद एक लास्ट चीज बचती है जिसका तुम लोग खुद से ट्राई करोगे तो अभी तो 101% पूरा श्योर हो जाओगे। इंपॉर्टेंट करता हूं इसको, थोड़ा नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा नाम सुनने में अजीब लगेगा, अजीब साउंड करेगा, तो लिखता हूं यहां पे मैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी लिखता हूं, इलेक्ट्रिकल लिखता हूं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका सिंबल पे ध्यान से फोकस करना। सिंबल का जो नाम बोलूंगा, नाम बहुत अजीब लगेगा पहली बार सुनने में, पर ध्यान से बात सुनना। इसका सिंबल रहता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट लिखते ई जैसा ही है, पर वो ई है नहीं, क्या पढ़ते हैं उसको? एप्सिलॉन। ये देखो एप्सिलॉन, नीचे लिखा है 0 लिखा है, तो 0 को पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे का ही नाम होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। निकालने मिलेगा, वक़्त मौका मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख के देता हूं, तो ये K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के जो निकाला ना पीछे वाला, वही K है, ये ना, यही K है तुम्हारा, वही K है वो, ठीक है। अब अगर याद नहीं आ रहा है तो K को लिख के देता हूं। K क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक।
अब तुम्हारे पास 20 सेकेंड का वक्त है, तुरंत ट्राई करना। कितने का वक्त है? 20 सेकेंड का, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा इसके अंदर। ट्राई करो, देखते हैं। आजा रे माही तेरा रास्ता निहार दूं। शायद से हो गया है, हो गया है। देख लो ऊपर, फिर ट्राई कर लेते हैं। अब मैंने क्या कहा कि के सेम ही है। अब इसमें बच्चे पूछते हैं सर ये 4 पाई का डायमेंशन क्या आएगा? अरे बच्चा 4 पाई का तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 4 तो जब तुम लोग पैदा नहीं हो तब से कांस्टेंट है। सच में, अरे 4 तो 4 है ना, कहां भी जाओ मेरे लिए भी 4 है, तुम्हारे लिए भी 4 है। पाई की वैल्यू 3.142, कहां भी जाओ पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना। अब मुझे पता चलो 4 का यूनिट क्या है। पगला गए, 4 का फॉर्मूला क्या है? कुछ भी नहीं ना, तो यूनिट नहीं, फॉर्मूला तो डायमेंशन कहां से आएगा? पाई का यूनिट क्या है? कुछ नहीं है सर। पाई का फॉर्मूला क्या है? कुछ नहीं है, तो कैसे निकलेगा? उसको तो निकलेगा ही नहीं। तो कैसे करेंगे? k इज इक्वल्स टू 1/ε0। ε0 को यहां भेजो, k को नीचे लेके आओ, तो k गया नीचे, तो यह आएगा ε0 इक्वल्स टू 1/k। अब कुछ नहीं करना है, ये ε0 यहां लिखा था ना। अब जो तुम्हारे पास 1 है, k का डायमेंशन लिखा है पीछे, कहां गया k का डायमेंशन? ये देखो k का डायमेंशन L3m1 t-4 t-2, L3m1 t-4 t-2। लिख दो L3m1 t-4 i-2। देख लो L3m1 t-4 i-2 लिख दिया। अब यही टर्म नीचे है, यही टर्म नीचे है ना, तो कहां जाएगी? ऊपर जाएगी ना। जैसे ही ऊपर जाएगी अपना डायमेंशन मिल जाएगा, भेज दो ऊपर। तो ε0 लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट डाला। अब जो जो टर्म प्लस में है वो हो जाएगी माइनस में, और जो जो माइनस में हो जाएगी प्लस में। तो शुरुआत ही हो गई L-3 से, प्लस था हो गया माइनस। कहा था डिवाइड से मल्टीप्लाई, 50 बार बोल चुका हूं अब तक। ये आया -1, ये t⁴, ये i2। अब अजीब सवाल बच्चों ये है कि इस k का यूनिट क्या है, मतलब ε0 का यूनिट क्या है? डायमेंशन आया मतलब फॉर्मूला भी है और यूनिट भी है, तो इस ε0 का यूनिट क्या रहेगा, है ना? ε0 का यूनिट क्या रहेगा? बताओ बताओ, यूनिट क्या रहेगा? तो मुझे पता है सर, जो k का रहेगा उसका उल्टा रहेगा, क्योंकि यहां आपने लिखा है k इज इक्वल टू 1/ε0, तो जो यूनिट k का है उसका उल्टा होगा। हाँ ना, पहले k का निकाल लो, k का लिख लो सर, लिख लो k का यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर का स्क्वायर। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम, तो लिख दो कूलम स्क्वायर। अब इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा ना, तो उल्टा क्या होगा? कूलम स्क्वायर जाएगा ऊपर और न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएंगे नीचे। देखो ना, देखो, अब कूलम सो चला गया ऊपर, देखो हो गया, इतना ही था। अब बहुत सारी चीजें तुमने नोटिस की होगी। वर्क डन का डायमेंशन निकाला, सेम आया। किसके सेम आया? एनर्जी के और पोटेंशियल के बराबर सेम आ गया। ऐसे बहुत सारी चीजों का डायमेंशन तुम लोग अभी निकाल सकते हो खुद से। तो खुद से तुरंत पे बुक निकालो और ट्राई करो डायमेंशन निकालना। कुछ भी रहा कमेंट्स में पिन कर देना, कमेंट पढ़ लेंगे। पूरा डायमेंशन एक बार समराइज कर लेते हैं, उसके बाद खत्म कर लेते हैं। समराइज तो कर लें पहले इसको। समराइज कर लेते हैं। डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन का मतलब भी क्या होता है कि डायमेंशन किन किन चीजों का नहीं आता, पहले वो देखते हैं। किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं आता, और जिसका यूनिट नहीं उसका डायमेंशन नहीं आता, जिसका फॉर्मूला नहीं उसका डायमेंशन नहीं आता। तो ये बात तो हमने पहले क्लियर करनी है। डायमेंशन से किसका आएगा? जिसके पास यूनिट रहेगा, जिसका फॉर्मूला रहेगा, उसका ही सब कुछ आएगा।
इसके अलावा किसी का आने वाला नहीं है। तो हमने पहले ही क्लियर मेंशन कर लेते हैं कि जिसका यूनिट है उसका फॉर्मूला भी रहेगा, फॉर्मूला यूनिट दोनों में से एक भी तुम्हारे पास है, निकाल दोगे। पर यहाँ नोटिस हमने बात कर ली कि कहीं कहीं बार यूनिट मेरे पास होने के बाद भी मैं निकाल नहीं पाता। जैसे इस लास्ट वाले एग्जांपल में, तो अगर तुम्हारे पास यूनिट है ये, इस यूनिट से डायमेंशन निकालना बहुत हानिकारक है तुम्हारी सेहत के लिए, हाँ है ना, इसलिए ये इससे निकालना आसान है ना, इसलिए उससे निकालना आसान होता, समझे। अब आओ सेकेंड पेज पे, देखो डायमेंशन निकाला है, बहुत बेसिक से बेसिक बताया है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। उसके बाद थर्ड पेज देखो, एक्सेलरेशन, फोर्स, डायमेंशन, वर्क डन। उसके बाद प्रेशर, पावर। उसके बाद ये एग्जाम्पल तो सॉल्व करने दिए थे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सेम ही आया था, इम्पल्स भी लिखा आया था। इम्पल्स क्या, ये भी इम्पल्स है, देखो यहाँ लिखा है इम्पल्स। उसके बाद जो तीन हानिकारक थे वो जी, एक बार ध्यान से देखना है, इसको दिखाता हूँ। अब जी क्या कहा, जिसका फॉर्मूला उसका आएगा, तो पहले जी का फॉर्मूला बनाया, एफ आर स्क्वायर m1 m2। मैंने मास मास कंबाइन कर, दोनों मास ही तो है तो कंबाइन कर सकता हूँ यूनिट के लिए। तो यूनिट देखो वही तो किया है, मास मास कंबाइन तो किया है, कहाँ गया, तो जी का यूनिट, सॉरी फोर्स का यूनिट देखो ना क्या आएगा, इसका जी का यूनिट लिखेंगे, आगे कुछ भी कर लो फोर्स का यूनिट न्यूटन ही आएगा। तो मैंने मास मास कंबाइन कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया है मास इंटू मास, मास का स्क्वायर। तो ये लिख दिया आगे कि पहले बोलता हूँ ये मास है भाई, पढ़ते वक्त मिस्टेक कर लोगी, पढ़ लोगे मीटर है, नहीं बब्बा ये मास है। कोई दिक्कत, हो गया, जी भी सॉल्व कर लिया, पूरा जी आ गया। अब यहाँ पे के, अब सर जी की वैल्यू है तो के की वैल्यू भी होगी, हाँ होगी बच्चा। इस के की वैल्यू होती है, यहां लिखता हूं, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। सुन लो बस, इसका यूनिट क्या है, यही यूनिट है। उसके बाद सर आपने वो के और ये सेम ही कहा था, देखो ये निकाला ना पूरा, ध्यान से देखो, स्क्वायर किया है, स्क्वायर किया है, यही प्लस टू था, ऊपर जाने के बाद माइनस टू हो गया, डायमेंशन सामने है। अब सर के भी तो लिखा था आपने, देखो के लिखा था। अब के है एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट कहा था, कांस्टेंट ही होता है, कांस्टेंट में दिखाऊंगा आगे तुम लोगों को, आगे फर्दर क्लास में 11th 12th में मिलेगा, बहुत मिलेगा। तो फिलहाल के लिए बस फॉर्मूला चल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है, बेसिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन से, समझे, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ लिख के देता हूँ, इसका यूनिट ये है ना, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या है ये, -12 है, हो गया, इतनी बात है। अब तुम लोग को 5 डायमेंशन याद करने हैं कैसे भी करके, मुझे नहीं पता, बाय हुक या बाय को याद होनी चाहिए, बाय हुक या बाय को याद होने चाहिए। तो एक फर्स्ट तुम लोग को याद करना है वेलोसिटी, सेकेंड याद करना है एक्सेलरेशन, उसके बाद थर्ड वाला याद तुम लोग करना है फोर्स, जो तो बहुत बार यूज करते हो। फोर्थ वाला याद करना है वर्क डन। तुम्हारे टेक्स्ट बुक का सेकंड एमसीक्यू या थर्ड एमसीक्यू ही है, डायमेंशन ऑफ वर्क डन किसके बराबर होता है। और लास्ट वाला तुम लोग को याद करना है पावर, पावर याद कर लेना, पावर, ठीक है। इस सब के सब का डायमेंशन याद करना, मैं लिख के दिखाता हूं। अगर तुम लोग सोचना है कहाँ लिखा है सर ये, तो यहाँ देखो, पहले दिखते हैं पावर आएगा तुम्हारे पास ना, पीछे से उल्टा वाइज आ रहे हैं ना हम लोग, तो पहले तुम्हारे पास पावर ही आएगा। ये आ गया है प्रेशर, ये है पावर, देखो पावर, देखो पावर, देखो L2 m1t-3। अब ये तुम्हारा आएगा फोर्स, देखो फोर्स है वहां पे, फोर्स है, उसके नीचे वर्क डन है, ये एक्सेलरेशन, और ये तुम्हारा वेलोसिटी दिख रहा है, वेलोसिटी, हाँ, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, और ये तुम्हारा पावर L2 m1t-3। बस शुरुआत उल्टी करते हैं, L2 m1t-3 वर्क डन का, L2
m1 t माइनस 2, फोर्स का L1 m1 t माइनस 2, L2 m1 t माइनस 2, एक्सेलरेशन L1 m0 और t माइनस 2, उसके बाद वेलोसिटी L1 m0 और t माइनस 1। लगे हाथ इसमें एक याद कर लो ना, चार्ज, वो रट्टा मारना पड़ेगा तुम लोग को, मैं सिखा तो दिया फॉर्मूला। क्या कहा था इसका चार्ज का, याद आ रहा है चार्ज का, Q इज इक्वल टू आई बाई टी, I1 T1, आए ना, खत्म। ये पांचों के छह के जो डायमेंशन है उसको कैसे भी करके याद कर लो। और अपना आज का लेक्चर यहीं समराइज हो गया है। हमने पूरा लेक्चर में डायमेंशन को बढ़िया तरीके से खा लिया है, समझ लिया है, पूरी तरह से याद कर लिया है। तो बस तुम लोग घर पे अभी कुछ भी एक बुक का डायमेंशन देखना, फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला देखने मिल गया तो डायमेंशन आ ही जाएगा, और सॉल्व करना आता है कि नहीं आता, ठीक है, इतनी बात है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इतना बढ़िया लेक्चर के लिए भाई कमेंट तो कर देना और लाइक तो बनते हैं भाई।